Creator knows I'll do us about. नमस्ते। सिर्फ 24 घंटे के भीतर महाशक्ति अमेरिका ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने पूरे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। हालात ऐसे कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भूचाल आ गया। जो शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर कल तक ट्रंप की चापलूसी में पलके बिछाए बैठे थे, आज उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। आखिर एक साधारण सा दिखने वाला बयान इतना खतरनाक क्यों है, जिसने पाकिस्तान के वजूद तक को हिला दिया है? क्यों अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में हाहाकार जैसे हालात उत्पन्न कर दिए हैं? उस बयान का असर कितना घातक है, जिसकी भनक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भी नहीं लगी। आज की इस वीडियो में हम उन 3 खूंखार वजहों को डिकोड करेंगे जिसने अमेरिका को भारत की भाषा बोलने पर मजबूर कर दिया। वीडियो के आखिर में एक ऐसा आंकड़ा सामने आएगा जो साबित कर देगा कि क्या पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बल्कि अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी खतरा बढ़ गया है। दरअसल कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतिहास में पहली बार अमेरिका का कोई शीर्ष अधिकारी सीधे कश्मीर की धरती पर कदम रखेगा और वहीं खड़े होकर पाकिस्तान के 77 साल के वजूद पर एक ऐसा कूटनीतिक हथौड़ा चलाएगा जिसकी गूंज से पूरी दुनिया हिल जाएगी। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर कल सीधे कश्मीर पहुंचे, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से हाथ मिलाया और बैठक के ठीक बाद मीडिया के सामने कैमरे पर आकर वो कह दिया जो आज तक अमेरिका के इतिहास में किसी राजदूत ने नहीं कहा था। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ऐलान कर दिया, जम्मू कश्मीर भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जरा सोचिए, कश्मीर की धरती पर कश्मीर के मुख्यमंत्री के बगल में खड़े होकर अमेरिका का राजदूत यह बयान दे रहा है। जो लोग यह सोच रहे हैं कि सर्जियो गोर ने इतना बड़ा बयान अनजाने में दे दिया या यह सिर्फ एक सामान्य शिष्टाचार था, वे अंतरराष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। वाशिंगटन का यह नियम है कि वहां बिना राष्ट्रपति की अनुमति के एक पत्ता भी नहीं हिलता। कोई भी अमेरिकी अधिकारी अपनी मर्जी से कोमा या फुल स्टॉप भी नहीं बोल सकता। हर एक शब्द उसकी टाइमिंग और हर जगह पहले से 100% तय होती है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय GHQ में हड़कंप है। जो शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर कल तक अमेरिकी प्रशासन की चापलूसी में नतमस्तक थे, आज उनके चेहरों की हवैया उड़ी हुई है। पाकिस्तान आनन फानन में अमेरिकी राजनयिक को समन जारी कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन तीर कमान से छूट चुका है। इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए हमें कल के उस घटनाक्रम पर जाना होगा जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर दी है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर अचानक श्रीनगर के दौरे पर पहुंचते हैं। यह कोई आम दौरा नहीं था। धारा 370 हटने और जम्मू कश्मीर में नई लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद किसी भी महाशक्ति के राजदूत की यह पहली और सबसे बड़ी आधिकारिक यात्रा थी। सर्जियो गोर ने न केवल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, बल्कि कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति की जमकर तारीफ की। उन्होंने यहां तक संकेत दे दिया कि अमेरिका जल्दी अपने नागरिकों के लिए जारी उस ट्रैवल एडवाइजरी को हटाने जा रहा है जिसमें कश्मीर को असुरक्षित बताया जाता था। जरा कूटनीति के चश्मे से देखिए, जब सर्जियो गोर उमर अब्दुल्ला के साथ बैठकर कश्मीर के विकास और वहां के शांतिपूर्ण माहौल की तारीफ कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में पसीने छूट रहे थे। पाकिस्तान पिछले 5 सालों से दुनिया भर में रो रहा था कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, वहां मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राजदूत ने कश्मीर में घूमकर वहां के मुख्यमंत्री से मिलकर पाकिस्तान के इस पूरे प्रोपगेंडा को एक झटके में अंतर्राष्ट्रीय कचरे के डब्बे में फेंक दिया। लेकिन आखिर अमेरिका को इस वक्त ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसके पीछे वाशिंगटन की ऐसी कोई मजबूरी थी? कूटनीति में टाइमिंग सब कुछ होती है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि इस समय पूरी दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिकी है, जब पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरह मर चुका है और भीख मांगने के लिए IMF के सामने घुटनों के बल बैठा है। ठीक उसी वक्त अमेरिका ने यह बयान देकर साफ कर दिया कि अब वाशिंगटन के लिए पाकिस्तान की हैसियत एक कौड़ी की भी नहीं बची है। अब बात उस सबसे बड़े यक्ष प्रश्न की, क्या पाकिस्तान ने फिर से अमेरिका का भरोसा तोड़ा है? इसका जवाब है 100% हाँ। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के हाथ पिछले दिनों कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिन्होंने व्हाइट हाउस को हिलाकर रख दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए गुपचुप तरीके से चीन के साथ एक बेहद खतरनाक और सीक्रेट मिलिट्री पैक्ट साइन किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपनी सीमाओं को ओपन कर दिया है, जिसके बाद भारी मात्रा में ईरानी तेल पाकिस्तान की रिफाइनरी में पहुंच रहा है, जबकि बदले में गोला बारूद और रक्षा उपकरणों के पुर्जे ईरान को निर्यात किए जा रहे हैं। चीन के साथ गुप्त समझौते के तहत पाकिस्तान अपने रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण गवादर पोर्ट का लगभग 90% नियंत्रण और वहां की सुरक्षा का जिम्मा चीनी नौसेना को सौंपने जा रहा है। अमेरिका के लिए यह किसी रेड लाइन को पार करने जैसा है। अमेरिका जो पिछले कई दशकों से हिंद महासागर और अरब सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहा है, उसे पता चला कि उसका तथाकथित पुराना सहयोगी पाकिस्तान उसी के दुश्मनों को अपने घर में पनाह दे रहा है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। पाकिस्तान को सजा देने के लिए अमेरिका के पास कई रास्ते थे। वो पाकिस्तान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता था, वो IMF के बेल आउट पैकेज को रुकवा सकता था, लेकिन उसने इन सबसे बड़ा कदम उठाते हुए सीधे कश्मीर पर भारत का पक्ष क्यों ले लिया? इसके पीछे छिपा है भारत की अर्थव्यवस्था का वो महा आंकड़ा जिसे देखकर अमेरिका की लार टपक रही है। अमेरिका को समझ आ गया कि पाकिस्तान वो आस्तीन का सांप है जिसे चाहे जितनी भी वित्तीय मदद दे दी जाए, वो अंत में चीन की गोद में ही जाकर बैठेगा। अमेरिकी विदेश नीति के विशेषज्ञों का मानना है कि सर्जियो गोर का यह बयान पाकिस्तान के इस डबल गेम पर अमेरिका का पहला और सबसे घातक प्रहार है। वाशिंगटन ने सीधे संदेश दे दिया है कि अगर तुम हमारे दुश्मन के साथ जाओगे तो हम तुम्हारे सबसे बड़े कूटनीतिक अस्तित्व यानी कश्मीर मुद्दे को ही हमेशा के लिए दफन कर देंगे। अब जरा ठंडे दिमाग से समझते हैं कि अमेरिकी राजदूत का यह बयान पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा और ऐतिहासिक झटका है। पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति पिछले 77 सालों से सिर्फ एक ही धुरी पर घूमती रही है, कश्मीर का राग अलापना। पाकिस्तान ने अपने देश के करोड़ों लोगों को भूखा मार दिया, अपनी फैक्ट्रियां तक बंद करवा दी, लेकिन अपनी सेना का बजट सिर्फ इसलिए बढ़ाया ताकि वो कश्मीर पर भारत से लड़ सके। पाकिस्तान आज 130 बिलियन डॉलर से अधिक के विदेशी कर्ज और 25% से ऊपर की कमर तोड़ महंगाई के जाल में फंसा है। इस कूटनीतिक बदहाली के बावजूद वह अपनी भूखी जनता को छोड़ बजट का बड़ा हिस्सा सेना पर खर्च कर रहा है। नतीजा यह है कि चीन, तुर्की के अलावा दुनिया के 190 से ज्यादा देशों ने कश्मीर मुद्दे पर उससे मुंह मोड़ लिया है। इस भयानक आर्थिक तबाही के बीच पाकिस्तान के पास दुनिया में दिखाने के लिए सिर्फ एक ही नैरेटिव बचा था कि अमेरिका और पश्चिमी देश कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात करते हैं। लेकिन कल सर्जियो गोर ने श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के उस आखिरी नैरेटिव का भी गला घोंट दिया। अमेरिका का यह कहना कि कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसका सीधा मतलब यह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो या कोई और संगठन, अमेरिका कश्मीर पर पाकिस्तान के किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। यह पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। लेकिन सोचिए, जहां पाकिस्तान के लिए यह मौत का वार है, वहीं भारत के लिए यह कितनी बड़ी कूटनीतिक और ऐतिहासिक जीत है। शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर के पास अब रोने और अमेरिकी राजदूत को समन भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन नए भारत की कूटनीति ने यह साबित कर दिया है कि जब आप आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूत होते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों को भी आपके सामने आकर आपकी ही भाषा बोलनी पड़ती है। पाकिस्तान कश्मीर को हड़पने के झूठे ख्वाब में खुद का वजूद और कोड़ी कोड़ी की साख खो बैठा, और भारत ने अपनी संप्रभुता के दम पर महाशक्ति अमेरिका को भी घुटनों पर लाकर अपना लोहा मनवा लिया। आपका क्या मानना है? अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का कश्मीर की धरती पर दिया गया यह ऐतिहासिक बयान क्या पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है? क्या भारत को अब POK को वापस लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।